जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई और देवता चित्तन धरई संकट कटे मिटे सब पीड़ा जय 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 हनुमान गोसाई जो सत बार पाठ कर कोई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा तुलसीदास हरि चेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सही हृदय बसो सुरभो गाई गणपति जगवंदन गाई गणपति जगवंदन सकल नूनन मूल निकंदन शंकर सोन मोदक नंदन शंकर सोन भवानी के नंदन शंकर सोन केसरी के नंदन रिद्धि सिद्धि सनगद न विनायक रीति सीति जगन गण विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर जगनायक गाई गणपति जग गाई गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुख मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विदाता विद्यावान बुद्धि निदाता मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास जन बसौ राम सिय मानस मोरे बताओ राम दिया जन ओ गाई गणपति जग ओ गाई गणपति जगवंदन ओ गाई गणपति जग ओ गाई गणपति जगवंदन मधनि सा मधनि सा मधनि सा मधनि सा मधनि सा गाई बोले गजानन जय बालाजी महाराज जय हो परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कल्पतरु तड़ुद्दित विनंदित पीतांबरधारी अनंत अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महायज्ञ के परम पावन और पुनीत सप्ताह वेला के अंतर्गत हम प्रति दिवस में पहुंचकर भगवान कन्हैया के लीलाओं का रसास्वादन करते हुए तन से, मन से और धन से भगवान के ही सन्मुख मानो तो भागवत रूपी इस ग्रंथ के रूप में जो कन्हैया विराजमान हैं, उनके चरण से लेकर, उनके घुटमन से लेकर, उनकी कटी प्रदेश, हृदय, कंठ, मुख और सहस्त्रार्थ तक उनका अवलोकन कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं
सुंदरकांड में कि जन्म कोटि अग नासई तब ही, जब कोई जीव मेरे सन्मुख आता है ना, तो मेरा स्वभाव है कि एक बार कोई आ जाता है और कह देता है कि मैं आपका हूं, बस इतना सा, और शरणागति कर लेता है, तो उसके समस्त पाप में क्षण में ही नष्ट कर देता हूं। एक बार कोई आ जाए, इसलिए हम भागवत रूपी भगवान कन्हैया के सन्मुख उनको 7 दिन तक हम अपने आप को एक तिनके से भी छोटा मानते हुए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि सबसे ऊंचा आदमी वही है जो अपने आप को तिनके से छोटा माने। सबसे ऊंचा ज्ञानी वही है जो किसी को अज्ञानी नहीं माने, और सबसे ऊंचा धनवान भी वही है जो किसी को निर्धन नहीं माने। यह परिभाषा है सनातन धर्म की कि सब कुछ देने के बाद में भी विनय होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, धन आने पर अभिमान नहीं होना चाहिए। धन आने पर भी अगर विनय है तो भगवान आपको वास्तविक धनवान मानते हैं, पर यह बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा वैभव हमें मिल के आ जाता है, हम चौड़े बाजार। अपने आप को श्रेष्ठ मानना यह मनुष्य का स्वभाव है, और यह प्रकृति भी है, और यह प्रकृति में विकारों की वजह से हो जाता है। यह नॉर्मल बात नहीं, हर एक प्राणी में हो सकता है, परंतु ज्ञान का जो प्रभाव है उसी से व्यक्ति के स्वभाव को बदलना चाहिए। यह नेचुरल स्वभाव हर व्यक्ति में आ सकता है, आता ही आता है। 100 में से 1000 में से कोई एक होगा जो धनवान होकर भी अपने आप को तिनके से छोटा मानता है, कुछ नहीं मानता है। और श्रद्धा झलकनी भी चाहिए, मानने से बोलने से नहीं होता है, आपके आत्मसात। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते तो हैं, कथा तो बहुत करते हैं कि सब ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो कह तो देते हैं पर वो खुद नहीं जानते कि मेरे में ये स्वभाव है कि नहीं। और स्वभाव जिसमें है वो अलग ही झलकता है। श्रद्धा अगर है तो अलग ही झलकेगी, आप अभिमान है तो वो अलग झलकेगा, नेचुरल बात। पर भगवान किसको प्रिय करते हैं? जो अपने आप को तिनके से भी छोटा माने, सब कुछ होकर भी अपने आप को छोटा मानना, यही सबसे बड़ी बड़प्पन है। भगवान के द्वितीय तृतीय दिवस में उनकी महत्वता और भूमिका भगवान की, कैसे राजा श्री परीक्षित पांडवों के प्रपौत्र और सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता के मुखारबिंद से भागवत का रसास्वादन करके जब राजा से परीक्षित को श्राप लगा, तो पहली ही श्रीमद् भागवत कथा सुखताल में सुखदेव जी महाराज के मुख से उगलित हुई, और उसका पान राजा से परीक्षित ने किया, क्योंकि 7 दिन ही उसे मिले थे। क्यों मिले थे, इसकी चर्चा आज हम आपको सूक्ष्म महाभारत के माध्यम से बताते हैं। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, कौरव के अग्रगण्य दुर्योधन और पांडवों के अग्रगण्य युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के भाई पांडु के 5 पुत्र हैं, और धृतराष्ट्र और पांडव दोनों भ्राता हैं। पांडव की मृत्यु हो जाती है पांडु रोग से। उसकी 2 पत्नियां हैं, कुंती और प्रथा।
पांडु की मृत्यु पर उनकी एक पत्नी प्रथा ने पति के संग सती हो गई। 2 पुत्र जो थे वो पांडु के प्रथा के पुत्र और 3 पुत्र कुंती के। भरे जवानी में विधवा हो गई। 5 पुत्रों का भरण पोषण करना है।